नमस्कार, मैं डॉक्टर एमएल दौलतानी सूर्य शक्ति से आपसे पुनः रूबरू हो रहा हूं। दोस्तों, आज एक नए विषय के साथ। वो नए विषय है हमारी स्किन। वास्तव में हमारा जो चर्म है, इस चर्म को हम कैसे डिटॉक्स करें। लीवर को डिटॉक्स कर सकते हैं, पूरे शरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं, हर अंग को अलग अलग डिटॉक्स करते हैं। लेकिन ये स्किन जो हमारे शरीर के ऊपरी भाग है, इस स्किन को कैसे हम डिटॉक्स करें, आज हम इस पे पूरी बात करेंगे। और आप इसके अंतर्गत आप लोगों को बहुत समय से बहुतों को स्किन की बीमारी है, क्योंकि चर्म रोग एक ऐसा रोग है जो बड़ा लंबा चलता है। दुनिया के अंदर सबसे लंबा चलने वाले रोगों में चर्म रोग माना जाता है। आचार्य चरक ने इसको स्पष्ट लिखा था कि सबसे लंबा रोग है ये, और इस रोग को हम किस तरह से डिटॉक्स कर सकते हैं, हम शरीर को कैसे डिटॉक्स करें कि स्किन डिटॉक्स हो जाए। हमारे को आज का विषय है कि हमको स्किन को डिटॉक्स करना है। और अगर स्किन डिटॉक्स हो जाएगी, स्किन के अंदर से विषकृत पदार्थ निकल जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि हमारे अंदर वह जहर नहीं रहेगा जिसके कारण हमारी स्किन खराब हो रही है। दोस्तों, हमको समझना होगा कि हमारी चर्म जो चमड़ी है, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे दूध के ऊपर की मलाई है। अगर दूध अच्छा है, दूध फटा हुआ नहीं है, तो मलाई ऊपर से अच्छी जम जाती है, और फटे हुए दूध में मलाई नहीं जमती। ऐसे ही हमारे शरीर के चर्म है, ये हमारे शरीर के आंतरिक स्थिति को दिखाता है कि अंदर की स्थिति क्या है, और इसको हम जब डिटॉक्स कर लेंगे, आप अगर उस पूरी पद्धति को आप अपनाएंगे, मेरी इन सिद्धांतों को जो मैं आप 7 कदम बताने वाला हूं, इन 7 स्टेप्स को अगर आप उठाएंगे हर कदम वाइज, तो आप पाएंगे कि आपका जीवन में स्किन जो है बिल्कुल उम्र कोई भी पड़ाव हो आपका, आप चाहे 55 के हो या बचपन के हो, हर उम्र के अंदर वैसे ही प्रभाव दिखाएगी और आपकी स्किन बड़ी रौनकदार हो जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो हम 3 पार्ट्स में लेके चलेंगे। पहले पार्ट्स में हमारे अंदर कि हमारी स्किन विषकृत क्यों हो रही है। सेकेंड, क्योंकि उसको रोकना जरूरी है। किसी नाले के अंदर, किसी नदी के अंदर, किसी तालाब के अंदर गंदा नाला जा रहा है, उस गंदे नाले को रोके बिना उसमें साफ पानी डालने का कोई औचित्य नहीं हो सकता। ये हमारी मेन टंकी है, मैं हरदम बोलता हूं। और इस मेन टंकी को अगर हम जब तक साफ नहीं करेंगे, जब तक सुरक्षित नहीं करेंगे, जब तक कैसे परिकल्पना कर सकते हो आप कि हमारा शरीर का बाकी अंग जो है सही रहेंगे। मेन टंकी का पानी दूषित है, तो आने वाली सप्लाई हर अंग के अंदर तो दूषित ही होगा। तो सर्वप्रथम उन उपायों को ढूंढना पड़ेगा, उन नालों को रोकना पड़ेगा, उन गंदगियों को रोकना पड़ेगा जो शरीर में जाकर हमारे चर्म रोग फैला रही है, स्किन का रोग फैला रही है। तो सबसे पहले इस पे बात करेंगे। सेकंड, हम इस पे बात करेंगे कि हमको क्या ऐसी चीजें खाना चाहिए कि ये विष पैदा ना हो। जैसे एक तालाब के अंदर गंदगी पैदा ना हो, तो कुछ इस तरह की चीजें डाली जाती हैं, इस तरह की रासायनिक क्रियाएं की जाती हैं कि उसके अंदर वो जीव पैदा ना हो। ऐसे ही हम अपने शरीर के अंदर ऐसा क्या खाएं लगातार कि जिसके कारण से विष पैदा ना हो। और तीसरी चीज, वो उपाय, वो मेडिसिन, वो घरेलू उपाय हम क्या करें लगातार जिसके कारण से हमारी स्किन में अगर रोग आ गया है, तो उससे रोग से हम निजात पा सकते हैं। और वो भी ऐसा रामबाण तरीका है कि अगर आपने 2 तरीकों को अपनाया, तो ये तीसरा तरीका आपने साथ में किया, तो विदिन महीने भर में आपका 15 दिन के अंदर पूरे शरीर का अगर बहुत पुराना रोग है तो एकदम चला जाएगा। तो वो दोस्तों, सर्वप्रथम हम जो भोजन करें वो हितकर भोजन करें, ये शास्त्रों में लिखा है। लेकिन क्या हम हितकर भोजन कर रहे हैं? हम क्या जो हमको मन पसंद आता है अपने ऊपर नियंत्रण किए बिना, हमारी स्किन खराब है तब भी हम वो खा रहे हैं? तो अगर हमको चर्म रोग है, तो चर्म रोग का मतलब ये है कि हमारे यहां पित्त जो थैली है, वो पित्त बहुत ज्यादा पित्त बना रहा है, तेजाब बना रहा है। और जो लीवर है हमारा, वो लीवर फंक्शन नहीं कर रहा सबसे। तो सर्वप्रथम हमें आवश्यकता होगी कि लीवर को फंक्शन कराएं। और लीवर को फंक्शन कराने में मैंने एक वीडियो अभी कुछ दिनों पूर्व ही डाला था, और उसके अंदर मैंने पूरा दिया था लीवर को फंक्शन करने के लिए हमको क्या एक्टिविटीज करना चाहिए।
उसकी भी मैं लिंक नीचे दे दूंगा, और उस लिंक के साथ में आप जाके देख सकते हैं कि लीवर्स को हम किस प्रकार से एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर मैं वो सारी चीजें लेने लगूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो एक हमको लीवर को एक्टिवेट करना है, और एक्टिव करने के लिए लीवर के लिए गोमुख आसन, बाकी जो मुझे योगासन बताए वो योगासन करिए, जिससे कि लीवर, जो हमारा लीवर फैटी हो रहा है और जिसके कारण जो विष का नाश करता है वो विष का नाश नहीं कर रहा है, उसको करिए। सेकंड चीज जो है हमारे, हम खाने के साथ में पानी की मात्रा कम पी रहे हैं, या इस तरीके पानी पी रहे हैं कि पानी को विषगत कर रहे हैं। इस संबंध में मैंने एक पानी का वीडियो डाला हुआ है, जिसके अंदर मैंने विश्लेषण किया है किस समय पानी पीना चाहिए। खाना खाने के साथ में जब भी हम पानी पीते हैं तो वो हमारे अंदर विष का निर्माण करता है। फिर आप 50 मेडिसिन खा लिए, दवाई खा लीजिए, लेकिन आपका इसके रोग नहीं आने वाला। तो उसके लिए आपको आवश्यकता है कि पानी का एक अनुशासन होना चाहिए। वो अनुशासन मैंने इस वीडियो के अंदर पूरा बताया है। संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि खाना खाने की 1 घंटे से पहले पानी मत पीजिए, और अगर खाने के बीच में लेना है तो एक छोटा सा आधा कप पानी बीच में पी सकते हैं, जिनको बहुत ज्यादा एसिड्स का निर्माण होता है। पित्त के अनुसार आपको गर्म पीना चाहिए कि ठंडा पीना चाहिए, ये आप पूरा वीडियोस देखेंगे तो आपको उसकी भी मैंने नीचे लिंक दी हुई है, आप उसके अंदर जाके देखेंगे तो इसके साथ साथ वो भी आपको सहायक बनेगा, और उसको भी करेंगे तो आपका शरीर डिटॉक्स होगा। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जो हम खा रहे हैं, एक भोजन किया और लगातार दूसरा भोजन खा रहे हैं, फिर तीसरा भोजन खा रहे हैं, फिर चौथा भोजन खा रहे हैं। एक चीज खा के गए, किचन में गए, बिस्कुट रखे, 2 बिस्कुट खा लिए, कभी फल खा लिया, ये सारा का सारा हमारे शरीर में विष पैदा कर रहा है। उससे बचना होगा। एक चीज खाइए आपने तो दूसरी चीज को खाने के बीच में 1 से 1.5-2 घंटे का तो कम से कम अंतर रखिए। हर बार मुंह चलाते रहने से समस्या हल नहीं होने वाली है। हर बार इस तरीके से हम अगर कार्य करेंगे तो शरीर को डिटॉक्स नहीं कर सकते हैं। अब गरम खाया, उसके ऊपर ठंडा खा लिया, और गरम खाना खाया, ऊपर से ठंडा पानी पी लिया, कोल्ड ड्रिंक्स पी ली, तो ये भी हमारे शरीर के अंदर विष पैदा करेगा। डिटॉक्स, शरीर को डिटॉक्स करने के लिए आपको ये स्थिति भी रोकना पड़ेगी कि इस तरीके का कार्य आप ना करें, क्योंकि इससे शरीर में विष पैदा होगा और शरीर जो है वो डिटॉक्स नहीं होगा। अब आप खाना खा रहे हैं, ठूस ठूस के खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। जठर अग्नि है, पेट का इतना सा पोर्शन से उसका 70 और 80% भोजन से भरी है, 20% तो चाहिए उसके अंदर द्रव्य डले, पानी जाएगा, और बाकी पाचक द्रव्य डलेंगे तभी तो वो पकेगा। आप प्रेशर कुकर को, ये पूरा प्रेशर कुकर है मान लीजिए, यहां तक पूरा भर दीजिए, गैस पे चढ़ा दीजिए, कैसे खाना बनेगा? सीटी में से सब चीजें बाहर निकलेगी। यही हमारे शरीर के अंदर होता है। पूरा भोजन आपने भर दिया तो क्या होगा? भोजन तो पचा नहीं, और गैस ऊपर से निकल रही है, कभी नीचे से निकल रही है। मैं हरदम बोलता हूं। तो भोजन कितना चाहिए? मेरे हिसाब से जो मैं चाहता हूं 50 से 60% नहीं खाना चाहिए, या 70% खा लो आप। अब यहां से ठस भोजन कर लेना, कहां की नीति है? खाए जाओ, 2 रोटी, 1 रोटी और बहुत अच्छी सब्जी बनी है तो 2 चपाती और खा लेते हैं। आपने अपना सर्वनाश कर लिया। एक दिन की गलती आपके लिए परेशानी का कारण बन गई, तो आप इसको मत करिए। और जो विष पैदा करने वाली चीज है वो है दूध के साथ में हम नमकीन चीजें खा रहे हैं। मैंने पहले भी लिखा, पहले भी बोला है कि सबसे बड़ा अपराध हम भारतीय लोग जो करते हैं, दूध की चाय पीते हैं। तो मैंने एक चाय का वीडियो भी डाला है, उससे भी बचिए आप, उसका भी लिंक नीचे दे रहा हूं। तो चाय की दूध पीने की अपेक्षा अगर आप काढ़ा पी रहे हैं, अगर आप ब्लैक टी पी रहे हैं, और फिर उसके साथ में थोड़ा सा नमकीन खा लेते हैं बना हुआ घर का, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन आप दूध की चाय पी रहे और उसके साथ में नमकीन खा रहे, नमक डाल के उसके अंदर खा रहे, बाकी चीजें उसके साथ खा रहे, नमकीन खा रहे, मसालेदार चीजें खा रहे, चाट पकौड़ी खा रहे हैं उसके साथ में, तो स्वाभाविक है दूध के साथ नमक खाया, चाट खाई, खट्टी चीजें खाई, कॉफी के साथ खाई या दूध के साथ खाई, जिसके साथ खाई, जिसमें भी दूध डाला हुआ है, वो आपके लिए विष बनाएगा और आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो आपको इस प्रकार विषगत भोजन से बचना चाहिए।
रात को आपने खाना खाया और खाना खाने के आधे घंटे बाद दूध पी लिया, यानी आपने एक तो ठोस आहार लिया और दूसरे से ऊपर दूध भी पी लिया। दूसरा ठोस आहार, एक पचा नहीं, दूसरा पी लिया। सोई आपकी स्किन खराब होने वाली है, आपका शरीर डिटॉक्स नहीं हो सकता। आप कुछ भी प्रयास कर लो, कुछ भी गोलियां खा लो, कितना भी आप उठाकर ट्रिफला खा लो, बाकी चीजें खा लो, पेट साफ हो जाएगा, लेकिन हल तो नहीं होगा। निरंतर गोली चूरन चटनी खाने तो हमारे जीवन का हल नहीं है, और इसके लिए तो पैदा नहीं हुए कि हम लगातार चूरन चटनी खाते रहे। उसके लिए आवश्यकता है कि हम वो हितकर भोजन करें जो शरीर के लिए सही हो। इसके साथ साथ हमको कुछ इस तरह की सब्जियां जिनको नहीं खाना चाहते, विशेष रूप से आपको स्किन रोग है तो डिटॉक्स अगर आपको स्किन को करना है तो भटे कतई भूल के मत खाइए। सुचेता एक महीने में एक दिन तो लो, एक दिन खा लो लला, तो क्या होगा? अरे तुमने एक दिन तो खा लो, लेकिन स्किन के अंदर जो जहर गया, जो विष गया, वो तो आपके शरीर के अंदर महीनों रहने वाला है, वो थोड़ी निकलने वाला है। आपने तो एक दिन भटा खाया, तो स्किन रोग वाले को भटा नहीं खाना चाहिए, अरबी नहीं खाना चाहिए। भिंडी में लई होती है, बीज तो फायदेदार होता है, लेकिन वो लई होती है, उसको नहीं खाइए। कटहल को मत लीजिए। क्या चीजें, इतनी हजारों सब्जियां बनी हुई हैं और इन्हीं सब्जियों में हमारा मोह क्यों है? अगर हमको निरोगी काया बनाना है, हमको निरोगी काया के रूप में हमारा जीवन को बनाना है, तो हमको यह आवश्यक करना होगा कि इन चीजों को छोड़िए, इनको त्याग दीजिए, नहीं खाना। अरे थोड़ा सा लगता है, अरे लला थोड़ा सा सब्जी दे दिए जाके भट्टे की, चख के तो देख लो। अरे भैया चखना नहीं है, ये चख गया, चखने से तो चहल, जरा सा चहल चख लो जीभ पर, तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो जहर को क्यों लेते हो? जो तुम्हारा चर्म में पहले से ही जो चीज डली हुई है उसको मल्टीप्लाई करके 1000 गुना क्यों बढ़ा देते हो विष को? और ये चीजें इस प्रकार मल्टीप्लाई करके आपको 1000 गुना बढ़ा देगी। तो आप इन चीजों से बचिए, इन चीजों को बचिए, ये नालों को रोक दीजिए। ये गंदगी के नाले उस पानी की टंकी के अंदर नहीं घुलना चाहिए, इस पानी की टंकी के अंदर, नहीं तो पानी दूषित होगा। तो सर्वप्रथम इस बीमारी से बचने के लिए आपको इन नालों को रोकना पड़ेगा। अब सेकंड स्टेप्स पे आते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो डिटॉक्स करने वाली जगह है वो है लीवर। लीवर विष को नष्ट करके और अच्छे द्रव्यों में, पाचक द्रव्यों में बना देता है। किडनी खून को फिल्टर करती है और फिल्टर करके जितने भी विष होते हैं, जितने भी शरीर के अंदर विषगत पदार्थ होते हैं, उनको यूरिन के माध्यम से बाहर निकालता है। बड़ी आंतें मल के रूप में जो गंदगी हमारी होती है बाहर निकालती है, और स्किन हमारी पॉइंटेड होती है, जिसके अंदर से हमारा जो पसीना है वो विष के रूप में निकलता है। ये सारा केमिकल से निकल रहा है, विष निकल रहा है। एक तरीके से ये सब एसिड है, जो भी ये चीजें निकल रही है सब एसिड है, यूरिन से लेके पसीने से लेके। केवल क्षारीय पदार्थ है हमारी थूक। शरीर में केवल क्षारीय क्या है बनता है? थूक बनती है जो क्षारीय है। तो जब भी खाना खा रहे हो, अगर डिटॉक्स करना है तो उसमें क्षार अधिक मिलके जाए भोजन के अंदर, तो वो विष पैदा नहीं करेगी। तो जो खा रहे हो क्षारीय रूप से खाओ। सवेरे पानी पी रहे हो तो मुंह का कुल्ला करके नहीं खाना है, कुल्ला करके, बिना कुल्ला किए पानी पीना है। ऐसा नहीं पहले कुल्ला कर लाओ, पूरा बाहर निकाल दी। अपनी जो रात भर प्रकृति ने आपके अंदर जो कप बनाया, जो पॉजिटिव कप बनाया, उसको तो आपने बाहर निकाल दिया, और फिर इसके बाद पानी पी लिया आपने। तो उसको जाने दीजिए पेट के अंदर, उस सारी चीज को अंदर जाने दीजिए जो हमारी लार है। लार हमारे लिए सबसे बड़ा अमृत है, ईश्वर का दिया हुआ। अगर जितना अधिक भोजन में घुल के जाएगा और जितना अधिक हमारे शरीर के अंदर इसकी मात्रा अधिक होगी, वैसे वैसे हमारी पाचन शक्ति मजबूत होगी, लीवर को खाना पचाने में मजबूती होगी, पेट को, द्रव्यों को, बाकी जो जितने भी अंग हैं वो एक्टिव अधिक हो सकते हैं। तो दूसरी चीज ये करिए। और तीसरी चीज, जो खाना है हमको, क्या खाना है, कैसे खाना है, उसके अंदर जो भी अनाज है उसको थोड़ा थोड़ा बदल के खाइए। जनरली क्या होता है कि जब चर्म रोग होता है तो जनरली हमारे अंदर एसिड्स बनने की
ज्यादा होती है, पित्त की थैली से ज्यादा एसिड्स बनता है और स्किन पर प्रभाव डालता है। तो गर्म चीजों खाने से बचना चाहिए, ज्यादा गर्म चीजें नहीं जो कि उत्तेजित कर दे स्किन को, ऐसी चीजें हमको खाने से बचना चाहिए, उसको नहीं खाना चाहिए। अब तो हमने तो लई लला पुड़ी यारी पानी पूरी बन रही थी, हमने 4 पानी पूरी पी ली। अरे भाई क्यों पी ली? उसके अंदर जो पानी है, जो केमिकल है, जो पानी बनाया गया है इमली और इसके साथ, वो तो आपकी स्किन का सत्यानाश कर देगा, तो उससे भी बचिए। तो क्षारीय चीजें खानी है, अनाज में ऐसा खाइए, मोटा अनाज खाइए, वो छना हुआ मत, छानी से छान के ऊपर उसके चकोर मत निकालिए, उसके साथ में खाइए, वो आपको डिटॉक्स करेगा, आपकी स्किन को सहायता करेगा डिटॉक्स होने के अंदर। फल खाइए, और जो मीठा खाते हैं और नमकीन, ये 2 चीजें जो जहर है। नमक स्किन के लिए सबसे बड़ा जहर है। नमक मिला हुआ पानी पी लो तो 5 से 6 घंटे में नहीं पचता नमक मिला हुआ पानी, और बिना पानी जो है आपको आधे घंटे पौन घंटे के अंदर किडनी में पहुंच जाता है। तो जो नमक है वो हमारे शरीर की पाचन शक्ति को कमजोर करता है। तो पहले तो सफेद नमक मत खाओ, फिर सेंधा नमक लो, कम मात्रा में लो। सलाद, फल, फ्रूट्स और इसके अंदर जितना आवश्यकता ही नहीं है फल की, वो नमक की, उसके अंदर नमक मत डालिए। अब अपन इस नमक से बचिए। अब शक्कर है, मैदा, नमक और शक्कर, ये तीनों स्किन को डिटॉक्स नहीं होने देगी। तो फिर अब प्रश्न उठा कि शक्कर नहीं खाएं तो मीठा नहीं खाएं तो कैसे खाएं? नेचुरल शक्कर खाइए, शकरकंदी खा ली, फल मीठा खा लिया। ये नेचुरल शक्कर हमको शरीर को डिटॉक्स करेगी, और जैसे ही हम ये फिल्टर शक्कर सफेद वाली खाते हैं, शरीर से कैल्शियम को खींच लेती है और शरीर के अंदर और डिटॉक्स करने की अपेक्षा और कचरा फैलाती है। दिखते हैं सफेद है ये चीजें, तीनों चीजें सफेद हैं, लेकिन अंदर जाके वो हमारे जीवन के लिए काला दाग है। तो इनसे बचना होगा। फल फ्रूट्स अधिक लीजिए, जीवन के अंदर जितना भी खाना खाइए चबा चबा के खाइए। खाने ऐसे खाओ जैसे पानी पीते हैं, पानी करके खाइए, और पानी ऐसे पियो सिप सिप करके, आराम से भगवान का नाम लेते हुए पीजिए। फिर देखिए आपका शरीर जो है वो डिटॉक्स होने लगता है। जो अहितकर चीजें उनको छोड़ दो, जो हितकर चीजें अनुशासन के साथ में खाओ, तो आपका शरीर एकदम डिटॉक्स। स्किन रोग आ गया है तो आप घरेलू उपचार क्या करें? वैसे इस वीडियो के साथ साथ में स्क्रीन पर आपका ये पूरा लिखा हुआ भी आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप अपने पास रख सकते हैं और ये जानकारी आ सकती है। और नोट करना चाहे तो कलम से नोट भी कर सकते हैं आप। इसके लिए हमको 4 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो एलोवेरा की जरूरत पड़ेगी, दूसरी चीज हमको चाहिए जरूरत पड़ेगी ग्रीन घास, तीसरी चीज हमको पड़ेगी हल्दी की जरूरत पड़ेगी। पहले तो ये 3 चीजें चाहिए हमको। पहला आपने ले लिया, आपका नाम है इसका एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस बनी बनाई मिल जाती आराम से मार्केट के अंदर। बाबा रामदेव भी इसका पूरा जूसेस बेचते हैं। एलोवेरा जूस वहां से ले लीजिए, ग्रीन घास का भी जूस ले लीजिए, और एक जो मैं बताना चाहता था वो है गिलोय। गिलोय की डंडी लाके रोज रोज जूस बनाना कठिन होता है, इसलिए गिलोय का भी जूस ले आइए। हल्दी ताजी मिल जाए तो कूट के उसका रस निकाल लो, लेकिन वो भी संभव नहीं है तो एक अच्छी सी हल्दी घर में 1 साल से पिसी हुई, 6 महीने से पिसी हुई नहीं हो, ताजी पिसी हुई हो, सिलबट्टे पर पीस लो, और नहीं है तो जो भी अच्छी कंपनी की हो उस हल्दी को ले लीजिए। 4 चीज ले लीजिए। 4 चीज लेने के बाद में सवेरे उठिए, आप पानी पी लीजिए। छार अंदर जाने दीजिए, पानी को, छार को बाहर बैठ के ये दवाई लेने का कोई फायदा नहीं है, उस छार को अंदर जाने दीजिए, पानी को पी लीजिए। पानी पीने के बाद में हमने एक वीडियोस डाला हुआ है इसके अंदर कि पानी पीने के बाद में आप किस प्रकार से अपने आंतों को साफ करें, उसकी भी लिंक नीचे दे रहा हूं। पानी पीने के बाद में 5 से 6 मिनट एक हल्की सी एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज करें। इसके बाद में टॉयलेट चले जाए तो आपकी आंखें साफ हो जाएंगी। और इसके बाद में आप 4 चम्मच एलोवेरा, 4 चम्मच गिलोय
दोनों को एक कप में डाल लीजिए और 3 से 4 चम्मच ग्रीन घास, मतलब जो गेहूं का ज्वारे होते हैं, अगर ताजे लगा सकते हो, उसका रस निकाल सकते हो तो बेस्ट है, अगर कर सकते हो आप। लेकिन नहीं कर सकते तो आप शीशी ले आइए, 3 से 4 चम्मच उसको मिला लीजिए और 1/4 चम्मच हल्दी को उसके अंदर डाल लीजिए, मिला दीजिए। जितना ये पीस बना है उतना ही इसके अंदर पानी, सिंपल सादा पानी डाल लीजिए और धीरे धीरे सिप करके उसको, ऐसे नहीं गड़गड़ गड़गड़ नहीं पीना चाहिए, आराम से खाली पेट धीरे धीरे पी लीजिए। इसके पीने के बाद में आपको क्या करना है, इसके पीने के 15 मिनट तक आप कुछ मत करके टहलते रहिए आराम से। 15 मिनट बाद आप योग प्राणायाम करें। प्राणायाम डिटॉक्स करने के लिए करना बहुत जरूरी है। अगर स्किन का रोग आपको लग चुका है, उस सालों की दवाइयों के बाद में नहीं जा रहा है, तो कपालभाति, लोम विलोम, भस्त्रिका, इसकी भी लिंक डाल दूंगा। ये सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं कि कैसे विधिवत रूप से इनको किया जाए। इनको देख के करिए, कुछ एक्टिविटीज करिए, हल्की सी मूवमेंट्स लीजिए। शरीर में अगर मूवमेंट्स होगा तो शरीर डिटॉक्स होगा, क्योंकि अगर मूवमेंट्स ही वो कैट एंड काउ कर ले, मर्जरी आसन कर ले, उसके भी वीडियोस डले हुए। और जब आप विक्स करेंगे, थोड़ा सा जंपिंग करते हैं, थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा जॉगिंग करते हैं, तो शरीर के अंदर जो अंग होते हैं, किडनी, लीवर, ये सारे के सारे डिटॉक्स होने लगते हैं। आराम, जो आराम कर रहा है वो शक्तिमान हो ही नहीं सकता। मैं तो ये कहता हूं जिसमें गति है वही शक्तिमान हो सकता है। और आज के जमाने में जब वायरस का जमाना है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका शरीर डिटॉक्स किए बिना आप शक्तिमान बन जाए। तो उसके लिए आवश्यकता है आपको अपने शरीर को भी डिटॉक्स करना पड़ेगा और उसके लिए आपको एक्टिविटीज करना पड़ेगी। स्किन रोग से बचने के लिए एक्टिविटीज किए बिना आप बच नहीं सकते कि आलस से बने हुए हैं। इस चीजों को करिए। धूप बहुत आवश्यक है, लेकिन अगर स्किन ऐसी है, आपको जल रही है, तो धूप उस तरीके से लीजिए, शरीर के अंदर हल्की सी धूप लीजिए, छाया वाली धूप लीजिए, जिससे कि शरीर में परेशानी नहीं। धूल के कणों से बचिए। बाहर से आए, आपके अगर चेहरे की स्किन खराब है तो उसको बार बार हल्के से कपड़े से उसको फेंक दें। इसके बाद में अगर आपको स्किन रोग हो रहा है, आपको प्रॉब्लम से, तो उसके ऊपर लगाने के लिए बाहर की दवाइयां, बाहर का केमिकल्स जो भी खा लीजिए, आप अंग्रेजी दवाइयां खा लीजिए। एक यहां से बंद करेगा, यहां से निकाल देगा, यहां मलम लगा लीजिए, यहां निकालेगा जरूर, क्योंकि विष अंदर खत्म नहीं हुआ, नाली का कचरा निकाला नहीं, ऊपर से कितना भी सफेद पानी डाल लो, ऊपर एक परत दिखाई देगी, इसके बाद वो गंदगी तो ऊपर आनी है। तो केवल गंदगी को साफ कौन कर सकता है? आयुर्वेद मेडिसिन, हमारे खाने पीने की स्टाइल से। ये तो मेडिसिन है हमारी, जो हम हितकर भोजन खाएंगे, यही तो आयुर्वेद है। अगर हितकर खाया ही नहीं, आयुर्वेद, एलोपैथिक, होम्योपैथिक कुछ भी ले लो, कुछ भी नहीं मतलब पड़ेगा। तो जो मैंने स्टेप्स बताए, आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, फिर क्या क्या खाना चाहिए, और इसके अलावा जो अपने घरेलू उपाय के जूसेस से घर में मिल जाते हैं, आराम से बाहर से अपने घर पे बनाने के पिक्चर बने बनाए बाबा रामदेव की दुकान से ले लिया और इसको यूज करके एक्सरसाइज करें, योग प्राणायाम करें, और आखिरी के अंदर जो मैं बताना चाहता हूं, मानसिक तनाव से मुक्ति ले। तनाव, क्योंकि जिस स्किन का रोग होता है, चर्म रोग होता है, क्योंकि ये बहुत लंबा चलता है, लंबा खिंचता है, यहां तक कि बहुत सारे तो मानसिक तनाव में आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो ये चीजें ऐसी होती हैं कि इसके लिए हमको मनोबल को बढ़ाना होता है, आत्मबल को बढ़ाना होता है। और आत्मबल कब बढ़ेगा? जब बढ़ेगा जब हम प्राणायाम के साथ साथ अपने मन मस्तिष्क को शांत करें, सर पे हाथ रखें। ये हमारे पॉइंट्स रहते हैं, ये एयर रिलीज पॉइंट होते हैं। जो शरीर है, एक शरीर के गुब्बारे से आता है, अगर इसको रख के करके 5 से 7 मिनट के लिए अच्छा
अच्छा सोचिए, अच्छा विचार करिए, चिंतन करिए। आपके सोचने से जिंदगी नहीं बदलने वाली। आपकी अच्छी सोच ही आपकी जिंदगी को बदलने वाली है। पॉजिटिव सोचो। किसी के प्रति नेगेटिव विचार है उसको भी पॉजिटिव सोचो। सोचो बुरा जो देखन को चला, बुरा न मिलिया कोई, और मैं दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। अपने आप को बुरा समझ लो, ये सोच लो यार नहीं छुटाओ यार, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे के प्रति गलत नेगेटिव थॉट मत लाओ, क्योंकि जब वो लाते हैं तो वो हमारा नेगेटिव इफेक्ट हमारे शरीर के अंदर आता है, और वो हमारी काय पे दिखता है, स्किन पे दिखाई देता है। जिस दूध की मलाई के ऊपर पता पड़ता है ये दूध की मलाई है, जो अंदर विचार लाओगे वो स्किन पे दिखाई देगा। जो विचार अंदर लाएंगे झुर्रियां दिखने पड़ेगी, और इस प्रकार से हमारा जीवन सूखा सूखा सा नहीं होना चाहिए। अधिक से अधिक पानी पीजिए, क्योंकि पानी हमारी स्किन को बचाने के काम में आता है। और उसके अनुसार हितकर भोजन खाओ, चबा चबा के भोजन खाओ। जो मैंने बातें पीछे बताई उनका सबका अमल करें, और जो मैंने आपको आयुर्वेदिक उपाय बताए, घरेलू उपाय बताए हैं जूसेस के, चारों के, उसको आप पहले हफ्ते 10-15 दिन लेके देखें। अगर आपको ज्यादा परेशानियां नहीं पड़ती हैं, अगर ज्यादा परेशानी पड़ती है तो आप अपने किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और उससे भी संपर्क करके इसको ले सकते हैं। आप उनसे सलाह करके ले सकते हैं। लेकिन अगर परेशानियां नहीं है, आपको उसमें सुखमय स्थिति लगती है, आप सवेरे भी ले सकते हैं, और कुछ दिनों के बाद में शाम को भी चालू करेंगे। जिनकी रोग की संख्या मात्रा ज्यादा है, स्किन पे धब्बे हो गए हैं, चर्म रोग हो रहा है, शीत हो रही है, पूरे शरीर के अंदर खुजान सी उठ रही है, सोराइसिस हो रही है, बिल्कुल टांगों के बीच में मसल्स पेन हो रहा है, इसके बाद में इसके बीच में चारों तरफ बैठने के स्थान पर प्रॉब्लम्स हो रही है, लगातार क्रीमें लगाए जा रहे हैं, तो इन सबसे बचा जा सकता है। लगाने के लिए अगर लगाना भी है तो एलोवेरा का जेल लगाइए। लगाने के लिए मैं जो बताना चाहूंगा, और या नीम के पानी को लगा के नीम के पानी से धोजिए। नीम की पत्तियों को थोड़ा सा खा सकते हैं अंकुरित, लेकिन नीम की पत्तियों को लगातार नहीं खाना चाहिए, उससे भी हमारे ऊपर इफेक्ट होना चाहिए। कोई भी चीज करो तो बहुत लंबे तक मत करो, कुछ टाइम करो, 2-4 दिन छोड़ के फिर से प्रारंभ करो। और जब लंबा करो तो किसी चीज के साथ में, किसी की सलाह, किसी के व्यक्तिगत निर्देशों में रह के करोगे तो उचित होगा। आज इतना ही।